हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हाउ टू मेक ए सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। तो आप इकोनॉमिक्स में एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। और बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, इकोनॉमिक्स में जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनता है उसकी ऑलमोस्ट 10 to 11 स्टेप्स होती है। वो सारी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विथ ए सैम्पल प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कवर पेज, तो जैसे सबसे पहले हम कवर पेज विथ ए सैम्पल प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, वैसे ही हम आगे पूरा डिटेल के अंदर एक्नॉलेजमेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी, है ना, सर्टिफिकेट, इंडेक्स पेज कैसे बनाएं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चे वो है दैट इज़ एनालिसिस, डेटा एनालिसिस और सर्वे, हाउ टू कंडक्ट द सर्वे और उसका डेटा एनालिसिस कैसे करना है, वो भी प्रॉपर सैंपल के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट में हाउ टू राइट कंक्लूजन का पेज कैसे लिखें, के अलावा रिकमेंडेशन कैसे लिखें, बिब्लियोग्राफी, तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल में। तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपको प्रोजेक्ट बनाने में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। तो सबसे पहले बच्चे में स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कवर पेज। तो किसी भी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में आपको कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको कवर पेज सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैसे बनाना है, उसके लिए मैं आपको एक सैम्पल कवर पेज लेके आया हूँ। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा एक सैम्पल प्रोजेक्ट कवर पेज बनाना है, जिसमें आप क्या करेंगे, प्रॉपर एक जैसे आपने यहाँ टॉपिक का नाम लिख देंगे। ठीक है, ये टॉपिक का आप नाम लिखेंगे, दैट इज़ सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स। ये बच्चे ने टॉपिक लिया है, तो बिल्कुल इस तरीके से टॉप में आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे, और उसके बाद स्कूल का जो लोगो है, सेशन है, वो इस तरीके से आप लगा देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे। इधर सबमिटेड बाय स्टूडेंट, अगर आप 11th क्लास में प्रोजेक्ट बना रहे तो स्टूडेंट का नाम और क्लास का रोल नंबर, और अगर 12th के लिए बना रहे तो बोर्ड का रोल नंबर आप इधर लिख देंगे। यहाँ आप सबमिटेड टू टीचर का नाम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कवर पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए में कुछ ड्राइंग्स, डूडल्स, कुछ कलरफुल इमेज, वो सारी पेस्ट कर सकते हैं रिलेटेड योर टॉपिक। तो इस तरीके से जैसे थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जैसे हमने कर्व यूज़ कर लिए, कुछ इमेजेस यूज़ कर ली, तो ये इस तरीके से आप यूज़ करके अपने कवर पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप इस सैम्पल प्रोजेक्ट, जो सैम्पल कवर पेज देखने के बाद अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक कवर पेज बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आता है बच्चे, दैट इज एक्नोलेजमेंट। अब एक्नोलेजमेंट का पेज भी प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू एक्नोलेज कि जो भी आपने काम किया है वो आपने खुद ने किया है, ओरिजिनल है। तो उसी के लिए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने आपकी हेल्प की है उसको भी आप थैंक यू। तो एक्नोलेजमेंट पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके आगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है। ऊपर टॉप पे आप इस तरीके से एक्नोलेजमेंट लिख देंगे, फिर उसके बाद में आप इसकी जो सेट लैंग्वेज है जो यहाँ लिखी हुई है, एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं। बस इसमें नेसेसरी चेंज आप कर सकते हैं, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम, बस ये वाले आपको नेसेसरी चेंज करने, बाकी लैंग्वेज सेम रहती है। बट लास्ट के अंदर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट एंड सिग्नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नोलेजिंग, सो आपके सिग्नेचर और आपका नेम कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से एक्नोलेजमेंट का एक पूरा फॉर्मेट आपके सामने है, और सेट लैंग्वेज है जो आप यूज़ करके एक्नोलेजमेंट का पेज बना सकते हैं ना। उसके बाद में आता है सर्टिफिकेट। अब बच्चे, सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता पेज होता है। रीज़न, क्योंकि सर्टिफिकेट एक आपके लिए रिवॉर्ड होता है। जो आपने प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो आगे जाके आप अपने जो पोर्टफोलियो है, जो आगे कोई भी आप सपोज इंटरव्यू में और आपका जो पर्सनल पोर्टफोलियो बनाएंगे उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वहाँ भी काम आएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए भी ये सर्टिफिकेट का मतलब फाइनली आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, तो उसके जो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में आपको ये एक रिवॉर्ड होता है। तो इसका भी एक पूरा सेट लैंग्वेज होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर ये लिखिए टॉप हेडिंग पे, फिर इसकी सेट लैंग्वेज जो एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए, नेसेसरी चेंज नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम भी चेंज कर दीजिए, लैंग्वेज इसकी सेम है, और नीचे इसके अंदर
यहाँ अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आपकी जो इंटरनल टीचर है उसी के यहाँ क्या आएंगे, सर्टिफाइड बाई सिग्नेचर ऑफ इंटरनल टीचर और नेम आएगा। बट अगर आप बोर्ड के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टीचर का, इधर एक बार इंटरनल बना दीजिए, इधर एक्सटर्नल, वहाँ सिग्नेचर नेम ऑफ टीचर, वो आपको दोनों को होना ज़रूरी है, जिससे आपको दोनों टीचर उसको सर्टिफाइड करें। इसका मतलब योर प्रोजेक्ट इज़ एज पर द CBSE गाइडलाइन इज़ कंप्लीटेड एंड अप्रोप्रिएट। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव समरी, तो बच्चे ये क्या होता है, बेसिकली समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो पूरे प्रोजेक्ट की जो समरी होती है उसको हम एग्जीक्यूटिव समरी बोलते हैं। तो अब इसको आप क्या करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद इसको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, 5 पैराग्राफ में लिखिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका वाइवा में भी बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए ईजी भी हो जाएगा एग्जीक्यूटिव समरी। तो आप इसको 5 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ आप बता सकते हैं कि वाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, ऑब्जेक्टिव। बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव है कि वाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट, तो आपने जो भी टॉपिक लिया है उसको क्यों लिया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव, वो सारा बता दो। उसके बाद में फिर स्टेप्स इन्वॉल्व, सेकेंड स्टेप है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया। जैसे मैंने आपको बताया पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसमें 10 to 11 स्टेप होती है, फ्रॉम कवर पेज टू लास्ट तक के सारे स्टेप्स के बारे में बता दिया। उसके बाद में फिर आप बता सकते हैं सर्वे कि आपने व्हाट यू डिड इन सर्वे, सर्वे में आपने क्या किया, कैसे सर्वे कंडक्ट किया, उसके क्या ब्रीफ में आपको बताना है। आगे तो पूरा डिटेल में कर ही रहो, यहाँ ब्रीफ में आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। देन उसके बाद में कंक्लूजन, तो आगे पूरा एक पेज तैयार करेंगे, यहाँ शॉर्ट में बता दीजिए। रिकमेंडेशन का भी आगे पूरा पेज तैयार करें, इसको यहाँ शॉर्ट में बता दीजिए। तो इस तरीके से ये पूरा एग्जीक्यूटिव समरी आप 5 पैराग्राफ में लिख दें, ताकि ये पूरे प्रोजेक्ट की समरी होती है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि आप पूरा प्रोजेक्ट 1 मिनट में 2 मिनट में आप पूरा समराइज कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो इस तरीके से ये समरी आपको तैयार करनी है ना। उसके बाद में बच्चे फिर आता है इंडेक्स। इंडेक्स जो बेसिकली सबको पता ही है कि आपको इस तरीके से टॉप पे इंडेक्स लिख के इसमें प्रॉपर तरीके से आप चाहो, बच्चे ने इसमें शॉर्टकट मारा है, बट आप एक टेबल बना सकते हो, इधर पूरे टॉपिक्स लिख सकते हो, इधर पेज नंबर, इस तरीके से पूरा एक इंडेक्स पेज आप तैयार कर सकते हैं। और इंडेक्स पेज से आपको पता होता है कि कौन से पेज पे कितने आपने कौन सा टॉपिक किस पेज पे क्या कैसे किया है, तो वो सारा एक इंडिकेट करता है, दैट इज़ इंडेक्स ना। उसके बाद में यहाँ इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स, तो बेसिकली जो सर्वे वाला प्रोजेक्ट है उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 4 पेज तैयार करते हैं। इसका रीज़न है बिकॉज जो सर्वे हम करते हैं वो बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा, और जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें बेसिकली जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ क्वेश्चनर मेथड। तो इसीलिए हमें स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देना होता है, ताकि हम कनेक्ट कर रहे हैं कि हम ये जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो स्टैट्स में डेटा तो कितने टाइप के होते हैं, और उनके अंदर जो पर्टिकुलर हम प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा मेथड यूज़ करें, तो उस मेथड के बारे में हम ब्रीफ में बता रहे हैं। तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आप 4 पेजेस इन्वॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 4 पेजेस में एक तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए एक पेज में, दूसरा टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में बता दीजिए सेकेंड पेज के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में, और थर्ड के अंदर जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चनर मेथड उसके बारे में बता दीजिए, और फोर्थ के अंदर उसकी क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनर। तो ऐसे आपको 4 पेजेस है वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसकी वजह से कि आप जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं सर्वे बेस्ड जो प्रोजेक्ट है बेसिकली प्राइमरी डेटा, तो वो उसको आप कनेक्टिविटी के लिए सारा करें। अब आता है आपका टॉपिक। तो इन्होंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो जो टॉपिक इन्होंने लिया है वो क्या लिया है, सप्लाई लिया है एंड डिटर्मिनेंट्स जो सिलेबस का है। बेसिकली जो सिलेक्शन से टॉपिक होता है उसमें मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और वो डिटेल में सारा सब कुछ मैंने बता रखा है कि हाउ टू सेलेक्ट ए टॉपिक, तो आप वो भी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो भी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है वो 2 तरीके से आप करते हो, एक आपके सिलेबस बेस्ड टॉपिक आप लेते हो, और एक आप क्या करते हो जो करंट इश्यूज होते हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टू 11th 12th वो सारा लेते हैं। तो अगर आपने सिलेबस टॉपिक लिया है, जैसे इन्होंने सिलेबस बेस्ड टॉपिक लिया है सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स, तो इसका सारा इंट्रोडक्शन आपको कहाँ से मिल जाएगा बच्चे, पूरा का पूरा आपको बुक से मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे बुक के अंदर पूरा चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर आप कोई करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या करंट हैपनिंग्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज़ अगर वो ले रहे हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको गूगल पे डिफरेंट वेबसाइट और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी चॉइस है कि आप कौन सा टॉपिक लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इन्होंने सिलेबस का टॉपिक लिया है, तो सिलेबस से इन्होंने सारा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। ये सारा देखिए पूरा चैप्टर के बारे में लिखा है इन्होंने पूरा। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ये देखिए पूरा कंप्लीट चैप्टर इन्होंने सारा लॉ ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई सब के बारे में इन्होंने बता दिया। ये सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई चल रहे हैं विद डायग्राम एंड ऑल, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। देन चेंज इन सप्लाई,
चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, स्लोप सप्लाई फंक्शन, फिर आ गया लोब सप्लाई, ये सारा बता दिया। तो ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो आप इन्होंने सिलेबस से लिया, तो सिलेबस के अंदर ये पूरा दे रखा है ना। अब आता है बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिसर्च मैथोलॉजी। तो रिसर्च मैथोलॉजी में बेसिकली दो हम रिसर्च मैथोलॉजी दो इसके पार्ट होते हैं, एक सर्वे और एक केस बेस। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और सर्वे जो बेसिकली पूरा का पूरा जो सर्वे होता है वो बेस्ड ऑन द प्राइमरी डेटा, और वो प्राइमरी डेटा में हम एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चनर, जिसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम सर्वे करेंगे, तो इसमें हम जो क्वेश्चनर यूज़ करेंगे, तो क्वेश्चनर का एक फॉर्मेट आपने लगा दिया, पूरा एक सेट कि क्वेश्चनर का टॉपिक, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके सारे ये क्वेश्चन, ये सारे आपने एक फॉर्मेट क्वेश्चनर यहाँ लगा दिया। और बाकी जो क्वेश्चनर आप जो 20 फैमिलीज, इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी आप टॉपिक लेते हैं उस पर एक क्वेश्चनर बनाते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। मिनिमम इसमें आप 10 क्वेश्चंस ले लीजिए, मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चंस अपने टॉपिक से रिलेटेड। और फिर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो हाउ टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनर पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बाकी यहाँ एक फॉर्मेट आपके पास लगा हुआ है। अब जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चंस ले लिए, तो फिर आप वो 10 क्वेश्चंस पे आप क्या करेंगे, मिनिमम 20 फैमिलीज में जाके सर्वे करेंगे, हर फैमिली में जाके वो क्वेश्चनर फिलअप करवाएंगे। और उसके बाद में फिर 20, जैसे मान लो आपने सपोज 15 क्वेश्चन लिए, तो 15 पेजेस या 10 क्वेश्चन लिए, तो 10 पेजेस आपको हर क्वेश्चन का एक सेपरेट पेज बनाना है जो डेटा एनालिसिस होगा। तो बेसिकली डेटा एनालिसिस जो है वो कैसे करेंगे, उसका एक पूरा फॉर्मेट मैं आपको सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ दिखा रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन का आपको एक पूरा पेज बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, उसके ऑप्शंस लिख दिए, उससे जो डेटा इन्होंने जो कलेक्ट किया उनकी टेबल बना दी, उसका परसेंटेज में कन्वर्ट और डिग्री में, क्योंकि पाई डायग्राम बनाया तो ये कर दिया। और उसके बाद में उसका कंक्लूजन जो ऑब्जर्वेशन था वो लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आपने 10 क्वेश्चन लिए तो 10 पेजेस बन जाएंगे, अगर आपने 8 क्वेश्चन लिए तो 8 पेजेस, 15 लिए तो 15। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आप पूरा एक कंप्लीट पेज बनाएंगे जो आपके पास सैंपल यहाँ है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। बस क्वेश्चन और वो ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, बाकी सारा सेम चल रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर सारा सेम है, बस क्वेश्चन और डेटा और वो सारा चेंज होता जा रहा है। देखिए सारा बस क्वेश्चन ऑप्शन डेटा चेंज हो रहा है, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 8। तो इन्होंने 7 क्वेश्चंस लिए, तो ये पूरे 7 पेजेस इन्होंने तैयार कर लिए। इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस लेंगे उनके सारे पेजेस कर सकते हैं ना। उसके बाद फिर बच्चे आता है कंक्लूजन। अब जो कंक्लूजन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जितना भी आपने पूरा सर्वे किया, उस पूरे सर्वे का आपको एक साथ कंक्लूजन लिखना है। मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच यू वांट टू हाईलाइट, जो आपने सर्वे किया उसके अंदर आपके जो ऑब्जर्वेशन सेट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं उनको पॉइंट्स में लिख दीजिए। आप ज़्यादा अच्छा होता है कि आप, इन्होंने तो बहुत ही शॉर्टकट मारा है, आप प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स बना बना के आप पूरा एक पेज अच्छे से लिखना है, प्रॉपर तरीके से आपको पूरे। क्योंकि देखो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है क्योंकि आपने हर क्वेश्चन का एक कंक्लूजन लिखा है, तो वहीं से आप उठा सकते हैं आराम से, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पॉइंट्स में आराम से लिख सकते हैं। फिर आता है रिकमेंडेशंस। और रिकमेंडेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखो आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसका इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में उसका सर्वे कर लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख दिया। नाउ एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपको अपनी रिकमेंडेशन, आपके सजेशंस, आपके ओपिनियन विद ए लॉजिकल रीजनिंग आपको देना होता है। तो ये भी बेसिकली आप पॉइंट्स में लिखिए, इन्होंने इसमें बहुत शॉर्टकट मारा है, आप प्रॉपर पॉइंट्स लिखिए, पूरा एक पेज आप कवर करेंगे। तो पूरा एक पेज कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। और ये आपको एक दिन में तैयार नहीं होगा, आप इसको क्या करेंगे, बार बार इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, बार बार इसके सर्वे को पढ़ेंगे, एनालिसिस को पढ़ेंगे, तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ सजेशंस आएंगे विद ए लॉजिकल रीजन, तो वो आप लिखते जाइए। तो ये धीरे 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 आपका, अगर आप डेली बेसिस पे एक पॉइंट लिखेंगे 2-3 दिन से, तो उस तरीके से आप इसको साइड बाय साइड लिखते जाइए ना। उसके बाद में बिब्लियोग्राफी, वैसे देखिए सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में बिब्लियोग्राफी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट पूरा प्राइमरी डेटा पे होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हैं। तो फिर भी जैसे इंट्रोडक्शन या कुछ आपने लिया है तो उसके बारे में आप यहाँ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, बिब्लियोग्राफी क्या होता है जिसमें हम सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा को मेंशन करते हैं, जिससे हमारे प्रोजेक्ट में क्या हो जाता है, उसकी रिलायबिलिटी, ऑथेंसिटी क्लियर हो जाती है कि अगर हमने कौन से सोर्सेज यूज़ किए हैं। तो अगर हमने बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज यूज़ किए हैं तो डेफिनेटली हमारे प्रोजेक्ट की ऑथेंसिटी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसीलिए हम बिब्लियोग्राफी यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा सैम्पल प्रोजेक्ट देखने के बाद
सब कुछ समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आपको बना सकते हैं। और ऐसे ही आप कोई भी टॉपिक लेके तरीके से पूरा एक प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। और भी कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना के डाल रखे हैं, सर्वे बेस्ड, केस बेस्ड स्टडी प्रोजेक्ट, वाइबा, मॉक वाइबाज, सब कुछ बारे में, वाइबा क्वेश्चंस। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके पूरा एक बार आप वो सारे देख सकते हैं अपने, और अपना डिफरेंट ओपिनियन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।